अबे ओए समय वाले, ये क्या बदतमीजी कर रहा है? अरे सर आप? अरे सर, आपने इस 2 कौड़ी आदमी के पैर छुए? अरे अमित, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? अरे सर, आप तो कोचिंग पढ़ाते थे और ये सफाई का काम कर रहे हो। सर ये सब क्या है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे पहचाना नहीं क्या आपने? मैं रविंद्र, 2022 के बैच का स्टूडेंट। सर रविंद्र सबसे पीछे बैठता था जो सर आपने मुझे फ्री में पढ़ाया था, वो रविंद्र सर मैं। रविंद्र अग्रवाल? हाँ सर वही सर, रविंद्र अग्रवाल। सर आपने मुझे पहचाना नहीं? सर मेरी ना आपकी वजह से पढ़ाई अच्छी हो गई और आज मैं पढ़ लिख कर ना सर बहुत अच्छा मेरा बिजनेस हो गया है सर, मेरे खुद के ऑफिस है कहीं। तो सर पर सर मुझे एक बात बताइए सर, आपने ये कंडीशन, आपकी तो कोचिंग बहुत अच्छी चला करती थी, नाम था आपकी कोचिंग का, पर सर आप ये सफाई का काम कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। रविंद्र ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें अब लेट हो रहा होगा अपने काम के लिए, तुम जाओ, हम बाद में देखते हैं फिर कभी। अरे नहीं सर, आप मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ रहा है? आप तो काफ़ी अच्छे टीचर थे और उसके अच्छे टीचर होने के बावजूद भी आप इस तरह का काम कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आपको ना बताना ही पड़ेगा ऐसा क्या रीज़न है जिसके चक्कर में आपको ये काम करना पड़ रहा है। रविंद्र मैं तुम्हें अब क्या बताऊँ, कोचिंग तो बहुत अच्छी खासी चल रही थी और स्टूडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में आ रहे थे, और अचानक से पापा को कैंसर हो गया और उनके इलाज में मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने सब कुछ किया, अपनी सारी जायदाद तक लगा दी, जितना पैसा जोड़ सकता था सब लगा दिया, पर फिर भी मैं उन्हें बचा नहीं पाया। फिर घर की जिम्मेदारियाँ, बहन की पढ़ाई, बहन को भी मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा, बट किस्मत देखो इतना सब कुछ करने के बाद उसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। मेरा घर, मेरी कोचिंग, मेरी कार, सब कुछ दांव पे लग गया। अब मेरे पास सिर्फ यही काम है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इससे मेरे 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है और इतना मेरे लिए काफ़ी है। अरे सर तो आप ये काम क्यों कर रहे हो? आप अपनी कोचिंग दोबारा से भी तो खोल सकते हो ना सर। आप एक काम करिए सर, आज ना आप मेरे घर चलिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ पर हूँ जैसा भी हूँ बिल्कुल ठीक है, तो मेरी फिक्र मत करो, तो अपने काम पर ध्यान दो। अरे सर आपके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं सर, मेरे पास पढ़ने के पैसे तक नहीं थे, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज जब मैं कमाने लायक हो गया हूँ तो सर मैं इतना तो कर सकता हूँ आपके लिए। सर आप प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, घर चलिए। रविंद्र ऐसा मत करो। अरे रविंद्र आप चलिए सर। रविंद्र क्या कहाँ? सर आप ना मेरी गाड़ी के पास खड़े हो जाइए, मेरा 2 मिनट का काम है, मैं अभी आता हूँ। चलो अमित। अरे गाड़ी के पास कौन खड़ा हुआ है? अरे भैया तुम यहाँ तक आ गए मेरे पीछा करते करते। तुम कभी मेरे पीछा नहीं छोड़ोगे ना? तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरी सारी जिंदगी अच्छी चले। नहीं प्रियांशी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरा स्टूडेंट मुझे यहाँ तक ले आया, मैं तो जानता भी नहीं था कि तुम यहाँ पर रहती हो। बहाने बनाना बंद करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आए हो। अरे नहीं प्रियांशी, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। भैया सुनो, आप यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ, अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया ना तो खामखा मेरी बदनामी हो जाएगी, और देखेंगे मेरा भाई इतना गरीब है। प्रियांशी मैं अभी चला जाता, पर रविंद्र ने मुझे यहाँ पे रुकने को बोला है। क्या अब रविंद्र तक भी पहुँच गए? आपने उनको भी अपनी बातों में ले लिया। भैया अब आप सुनिए, अब यहाँ से आप शांति से निकल जाइए, अगर रविंद्र आ गए ना, उन्होंने आपको देख लिया तो वो खामखा आपको रोक लेंगे। चाहिए आप यहाँ से। रुको सर। प्रियांशी ये सब क्या है? तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? रविंद्र तुम्हें नहीं पता, ये आदमी ना गाड़ी के पास खड़ा हुआ था और ये गाड़ी से टच हो रहा था, इसलिए मैंने इससे बोला कि यहाँ से निकल जाए। प्रियांशी तुम्हें पता नहीं है क्या ये कौन है? ये ना मेरे सर हैं, और मेरे सर होने से पहले ना ये तुम्हारे भाई भी हैं, ये बात भी ना मुझे अच्छे से पता चल गई, मैंने वहाँ खड़े होकर ना सब सुन लिया था। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल? अपने भाई के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है? उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए ना अपना घर वगैरह सब बेच दिया था, और उसके बाद भी तुमने इनको छोड़ दिया। अरे ये तो तुम्हारे भगवान से भी ज्यादा हैं, और तुमने इन्हीं के साथ गलत किया। अरे तुम्हें पता है मुझे पढ़ाने लिखाने वाले यही थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया। कोई बात नहीं रविंद्र, तू फ्री में पढ़ लियो, पर हाँ मेरा नाम रोशन कर दियो। पर नहीं, तुम पढ़ लिख कर 2-4 पैसे का कमा लिए, तुम्हारा भाई गरीब क्या हो गया तो तुमने अपने भाई को छोड़ दिया। तुम आज भी परिवार को पैसों से तोलती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें प्रियांशी। रविंद्र मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे पता है मेरे को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया आप ऐसे करिए, आप घर चलिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बहन,
मैं तेरे घर पे कैसे आ सकता हूँ, वो भी ऐसी हालत में। तू जा, और रविंद्र तुम भी अपनी बीवी को लेकर जाओ। भैया मुझे माफ कर दो ना। भैया आप अपनी छोटी बहन को माफ नहीं कर सकते क्या? भैया चलिए ना घर पे प्लीज। सर अब तो आपसे माफ़ी मांग रही है, माफ़ कर दीजिए ना सर। चलिए ना सर आप हमारे घर। अब तुम दोनों इतना जोर दे रहे हो तो मैं चलता हूँ।